अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफीद और तालीमी वीडियोस फराहम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अहम मौजू पर, बीवी की शर्मगा का चटना, जो न सिर्फ इस्लामी नुक्ता नज़र से ज़रूरी है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अहम है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ और आपको मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमात चाहिए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मज़ीद मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और भी मुफीद और तालीमी वीडियोस बना सकें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला फ़ौरन मिले। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि है मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगा को चटना गैर शरीफाना और गैर मुहज़्ज़ब अमल है। मियाँ बीवी का एक दूसरे की शर्मगा को देखना भी गैर मुनासिब है और भूलने की बीमारी का सबब बनता है, लिहाजा इससे इज्तनाब करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर की तरफ कभी नज़र नहीं उठाई। सुनन इब्न माजाह 138। इस हदीस की तफसील में साहिब मुज़ाहिर हक अल्लामा कुतुबुद्दीन दहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक रवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अल्फाज ये हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सत्तर कभी देखा और ना कभी मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्तर देखा। इन रवायात से ये मालूम हुआ कि अगरचे शौहर और बीवी एक दूसरे का सत्तर देख सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के आदाब और शर्म व हया का इंतहाई दर्जा ये है कि शौहर और बीवी भी आपस में एक दूसरे का सत्तर ना देखें। दूसरी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अपनी अहलिया के पास जाए तो पर्दा करे और गधों की तरह नंगा ना हो। सुनन इब्न माजाह। मुफ्ती अब्दुर्रहीम लाजपुरी रहमहुल्लाह इसी तरह के एक सवाल के जवाब में तहरीर फरमाते हैं, बेशक शर्मगा का ज़ाहिरी हिस्सा पाक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर पाक चीज़ को मुँह लगाया जाए और मुँह में लिया जाए और चटाया जाए। औरत की शर्मगा को चूमना और ज़बान लगाने की इजाज़त नहीं है, यह सख्त मकरूह और गुनाह है।